बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए कड़ी पकोड़े की रेसिपी लाई हूँ और इतनी कमाल की इस रेसिपी से कड़ी बनेगी ना कि खाने वाले जो है ना प्लेटें भर भर के खाएंगे। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। तो आज की रेसिपी जो है ना आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हमने ले लिया है आधा किलो दही। ठीक है, आधा किलो हमने ली है दही। अब इसमें शामिल करेंगे हम बेसन, क्योंकि जो है ना कड़ी में थोड़ा सा जो है दही जो है ना तो ज़्यादा लेना चाहिए। तो बस हमने आधा किलो दही लिए, इसमें 4 खाने के चमचे मैंने भर भर के शामिल कर देना है बेसन। ठीक है, ये डालूँगी। और अब हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ दही को और बेसन को अच्छा सा जो है ना थोड़ा पानी डाल के इसका एक पतला सा बैटर सा हमने रेडी कर लेना है। ठीक है, थोड़ा पतला सा, बल्कि अच्छा खासा पतला सा, पानी कोई मसला नहीं है, ज़्यादा भी थोड़ा थोड़ा डाल के, ताकि इसमें जो गुठलियाँ है ना, जो मेन चीज़ है जो है ना हमारे इन दोनों को मिक्स करने का, ये कि इसमें गुठलियाँ सी ना रहें और दोनों अच्छा सा बिल्कुल यकजान सा जो है ना मिक्स हो जाए। ठीक है, बस बेसन और सिर्फ दही को हमने करा है, इसमें अभी हमने कोई चीज़ ऐड नहीं करी है। तो ये दोनों चीज़ें बस अच्छा सा हमने देखिए हैंड ब्लेंडर से हमने अच्छा सा इसको हमने कर लिया। अगर आप चाहें इसको मिक्सी के जार में डाल के भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बस रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, जिस पतीली में हमने कड़ी बनानी है ना, उस पतीली में हम शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल हम डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हमने ऑयल डाला क्योंकि बाद में हमने इस पर तड़का भी लगाना है ऑयल के साथ, तो लिहाजा जो है ना थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। अब इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज, जिसको मैंने ऐसे ही रफली सा कट कर लिया था, ये शामिल कर देते हैं। अच्छा, प्याज को जो है ना हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, वरना हमारी जो कड़ी का कलर है ना वो अच्छा सा नहीं आएगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, लेकिन मैं आपको तफसील से बताऊंगी कि बेहतरीन कड़ी किस तरह जो है ना हम बनाएंगे। अब अक्सर कर जो है ना लेडीज़ है जिनको जो है ना कड़ी पकानी नहीं आती, या तो पकोड़े सख्त रह जाते हैं, या कड़ी में थोड़ी सी जो है ना पकते टाइम जो है ना अदरक लहसुन के मसालों की हीक आती है। तो आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगी। तो ये देखिए, प्याज हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, तो इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसको मैंने छोटा छोटा कट करा था, ये शामिल कर दिया। ठीक है, अब इसी के साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें, जिसको मैं बीच से दो दो पीसेस कर लिए थे, ये शामिल कर दूंगी, ये भी चलेगा। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ही कमाल की जो है ना कड़ी बनती है। आप इस रेसिपी से बनाएं, मेरे कहने से एक बार यकीन जाने, आप जब भी कड़ी बनाएंगे ना आप इसी रेसिपी से बनाएंगे। तो 2 खाने के चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, टमाटर और मिर्च को डाल के थोड़ी देर हम अच्छा सा जो है ना थोड़ा सा हम भून लेंगे, इतनी देर ताकि जब तक हमारे जो टमाटर जो नज़र आ रहे हैं ना ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। ठीक है, और आज की जो कड़ी की जो रेसिपी है ना, आप इसको एक बार आप जब इस रेसिपी से बनाएंगे, आप खुद देखेंगे कि इतनी शानदार बनेगी। घर वाले जो है ना आपकी तारीफ़ें कर कर के खाएंगे कि आज की कड़ी तो बहुत ही कमाल की बनी है, और पकोड़े भी एकदम सॉफ्ट बनेंगे। अब इसमें मसाले जाएंगे। मसाले जैसे कि सिंपल मसाले होते हैं, पिसी हुई लाल मिर्च, हमेशा मैं जो बताती हूँ आपको, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1 खाने का चमचा मैंने इसमें शामिल कर दी पिसी हुई लाल मिर्च, ये चली गई। और इसी के साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे हम जो है हल्दी पाउडर। ठीक है, तो ये देखिए पिसी हुई लाल मिर्च, अच्छे इसकी जगह आप जो है ना कुटी हुई भी शामिल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर इसमें शामिल कर दिया। बस अब मसाले को हमने अच्छा सा भून लेना है जब तक कि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट नहीं जाते, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि मसाला जो है ना हमारा नीचे भी नहीं लगेगा और अच्छा सा ना हमारा ये भून जाएगा। तो बस अब मसाले को पहले अच्छा सा हम भून लेते हैं, और ये देखिए माशाल्लाह हमारा मसाला अच्छा सा भून चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो बेसन और दही को घोल के रखा था हम वो इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, ये डाल देंगे। डालने से पहले इसको हिला लीजिएगा ताकि नीचे बेसन बैठा हुआ ना हो। अभी इसमें मज़ीद और हम पानी डालेंगे, इतना पानी डालेंगे क्योंकि अभी हमने इसको तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हमने इसको पकाना है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना अभी इसमें पानी हम और शामिल करेंगे। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हम इसको पकाएंगे। अच्छी सी ये पकेगी, जितनी अच्छी पकेगी, जितना टाइम पकेगी उतनी ही सौंधी सौंधी सी हमारी ये बन के तैयार होगी। तो देखिए इसमें हमने पानी शामिल कर दिया, तेज़ चूल्हा कर देते हैं। जैसे ही उबाल आना शुरू होगा, फिर हम इसकी जो है ना स्लो आंच पे इसको हम छोड़ देंगे पकने के लिए। तो बस ये देखें, अभी हमने पानी इसमें अभी और हम शामिल करते हैं, क्योंकि आधा किलो दही की हम बना रहे हैं, कड़ी हमारी बहुत सारी है, तो पानी अभी इसमें और डलेगा। ठीक है, तो पानी और शामिल करते हैं।
तो ये देखिए पानी शामिल करने के बाद इतनी जो है ना ये पतीली के ऊपर तक आ चुकी है। बस अब हमने क्या करना है, इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 1.5 से 2 घंटे। अच्छा, नमक अभी मैंने शामिल नहीं करा था, अब हमने 1 खाने का चमचा भर के नमक भी इसमें डाल दिया। अब बस इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर उसके बाद बस हमने जो है ना इसके पकौड़ों की तैयारी करना है। नमक डाल के अच्छा सा चम्मच से मैंने मिला लिया। इसको मिलाने के बाद बस अब हम इसको छोड़ देते हैं। अच्छा सा उबाल आएगा तो बस हमने स्लो आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देना है और आपने अपने बाकी काम निपटा लेना है आराम से। जितनी कड़ी जितनी सहूलत से आप बनाएं उतनी ही मज़ेदार बनती है। कम टाइम में झटपट वाली आप बनाते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी सारा ये है कि पकने के लिए कम 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 पकाते हैं और पकौड़े सख्त रह जाते हैं। तो ये सब चीज़ों पे जो है ना आपने छोटी छोटी बातें का ध्यान देना, तो आपकी कड़ी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो अब ये हमने ले लिया है बेसन पकौड़ों के लिए। इसमें हमने शामिल करा नमक, 1/2 टीस्पून हमने शामिल कर दिया इसमें नमक चला गया। उसके साथ ही इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी। 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर दी, नमक और मिर्च शामिल करा। अब इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जो है अपना हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, ठीक है। हल्दी पाउडर भी चला गया। अब इसके बाद हमने मसाले, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज। हरा धनिया पुदीना मैंने बिल्कुल फ्रेश लिया है। बस ये सारी चीज़ें इसमें चली गई। अब बस ये डाल के अच्छा सा हम इसको मिलाते हैं और जैसे कि पकौड़ों का हम बैटर तैयार करते हैं उस तरीके का हमने इसको तैयार कर लेना है, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा हम पानी शामिल करते जाएंगे जितनी हमें पानी की ज़रूरत है और इसी तरह जो है ना हमारे ये बैटर तैयार हो जाएगा पकौड़ों का। और जब इस रेसिपी से आप जो है कड़ी बनाएंगे तो पकौड़े भी आपके सॉफ्ट बनेंगे। अच्छा, पकौड़े आपके सॉफ्ट कैसे बनेंगे ये मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि इसमें हम क्या चीज़ डालेंगे जिससे पकोड़े हमारे जो है ना सॉफ्ट बनेंगे। और कड़ी में जब तक पकोड़े सॉफ्ट ना हो तो कड़ी बेहतरीन नहीं बन पाती। ये है थोड़ा सा हमने इसमें शामिल करा है मीठा सोडा। इससे ये कि हमारे जो पकोड़े हैं ना वो एकदम सॉफ्ट बनेंगे। और पकोड़े सॉफ्ट ज़रूर होने चाहिए वरना हार्ड बनते हैं तो आपकी जो है ना कड़ी की ना सारी मेहनत बेकार हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैंने वीडियो थोड़ी लंबी कर ली है, लेकिन छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताती चली जिससे आप जो है इसको आप फॉलो करेंगे ना तो आपकी कड़ी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। इतनी मज़ेदार बनेगी कि खाने वाले जो है ना प्लेटें भर भर के खाएंगे, ठीक है। तो बस ये हमारा जो पकौड़ों का जो बैटर है तकरीबन बस अच्छा सा वो भी हमने मिक्स कर लिया। इसमें भी कोई गुठली उठली ना रहे, बस इसको अच्छा सा हमने देखें। और सारा हरा मसाला भी लाजमी डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है पकौड़ों का इसमें। तो हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, प्याज, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा, बस ये सब चीज़ें हमने इसमें डाली है। और ये हमारा बेसन जो है ना बिल्कुल रेडी हो गया। अच्छा, ऑयल भी जो है ना मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। तो बस अब अच्छा सा मिक्स करने के बाद बस अब हमने क्या करना है, अब हमने बना लेने हैं इसके पकौड़े। तो ये देखिए ऑयल भी हमने रख दिया था गर्म होने के लिए। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया है हमारा। अब बस इसमें हम जो है ना पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। और बस पकोड़े हम बनाते जाएंगे हाथ के हाथ। और हम इसमें कड़ी में जो हमने दूसरे चूल्हे पे रखी हुई है हम डालते जाएंगे क्योंकि कड़ी जो है ना हमारी पक चुकी है अच्छी सी। तो बस अब हम जो है ना तकरीबन हमने 2 घंटे अब जो है ना अपनी कड़ी को पकाया है और 2 घंटे में हमारी कड़ी इतनी शानदार बन के तैयार होगी ना तो बस बहुत ही कमाल की, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और बिल्कुल भी उसमें जो है ना कच्चे मसालों की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। अब अच्छा सा इसको गोल्डन सा कलर आने तक हम फ्राई करते हैं और हाथ के हाथ इसको डालते जाते हैं। और इसी के साथ ही अगर मेरे चैनल पे नया और मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर करूं। और आज जो मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ कड़ी पकौड़े की शेयर करी ना बहुत ही कमाल की इस रेसिपी से बनती है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि आप जब तक ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि कड़ी हमारी कितनी शानदार बनके तैयार हुई है। तो ये देखिए हमने सारे पकोड़े हम बनाते जा रहे हैं और 1 बाय 1 हम इसमें फटाफट डालते जा रहे हैं। बस अब ये हमारा रेडी। अब तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़का रेडी करने के लिए ऑयल में मैंने पहले से साबुत वाली गोल लाल मिर्च और ज़ीरा मैंने शामिल कर दिया है। ये दोनों चीज़ें अच्छी सी हो जाएंगी तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे कड़ी पत्ता। लाजमी कड़ी पत्ता जो है ना डलता है कड़ी में, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, अगर है तो आप ज़रूर डालें, ठीक है।
तो बस ये कड़ी पत्ता हमने इसमें शामिल कर दिया और इसी के साथ ही हरी मिर्चें भी मैं डालूँगी। हरी मिर्चों का बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें आता है, क्योंकि अगर किसी को खानी हो कड़ी के साथ तोड़ तोड़ के खाएं बहुत मज़े की लगती है। तो कड़ी पत्ता हमने डाल दिया। इसके बाद जो है मैंने 4 हरी मिर्चें ले ली थी, बस ये डाल दिया। और ये थोड़ी सी ये होती हैं हरी मिर्चें, तो बस हमारा तड़का तैयार है। बस इसको हम कड़ी में डालते हैं और कड़ी हमारी बनके हो गई तैयार। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी ये देखिए तड़का हम इसमें डाल देते हैं और ये कड़ी बनके हमारी हो गई है रेडी। बहुत ही मज़ेदार सी इसकी शक्ल बता रही है कि ये खाने में कितनी मज़ेदार होगी। इसको चपाती के साथ खाएं, सादे चावलों के साथ खाएं, बहुत कमाल की बनती है। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।